परमात्मा है परम पवित्र, पवित्रता के सागर, और वो यही चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे मेरे बच्चे भी बने। ऐसा ना हो कि पिता पवित्रता का स्रोत है, सागर है, और बच्चे यही कहते रहे कि मैं, क्या कहते हैं ईश्वर के सामने जब जाते हैं तो, कि मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। अच्छा लगता है ऐसे, गीत तो गाते हैं। फिर ये भी कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बस हम सबकी ये आरती सुनकर, हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करने, विषय विकारों को मिटाने परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर हमसे ये सत्य व्रत रखवाना चाहते हैं। तो आप सभी रखेंगे ना ये व्रत, है ना? दिल से, सच्चे दिल से, साफ मन से, केवल इस एक जन्म के लिए। इस जन्म में भी देखो हमारा कितना टाइम निकल चुका है। प्योर रहने का, पवित्र रहने का व्रत करेंगे। सबसे जरूरी है दृष्टि की पवित्रता, क्योंकि जब हम कुछ देखते हैं, गलत देख लेते हैं, केवल खराब चीजें नहीं देखते, अपितु मनुष्य आत्मा में भी खराबी पर ही नजर जाती है ना? होता है ना ऐसे। 100 अच्छाइयां होंगी पर हमारी नजर तो बुराई पर ही जाती है। पता है क्या करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कितनी सारी बातें किसी मनुष्य आत्मा के बारे में हम सोच लेते हैं। क्या ये भगवान को पसंद है? ज्यादा दिन नहीं, हम आज शिवरात्रि के एक दिन भी एक व्रत लेकर देखें, इस मन को पावन करके देखें, देखो उस आनंद की अनुभूति को जो आप बार बार कहते हो ना, पता नहीं हमारा ध्यान टिकता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है। क्यों होता है ये? एकाग्र क्यों नहीं होता है? मन बुद्धि उस एक से क्यों नहीं लगती है ना? जब कनेक्शन ना जुटे तो कहीं तो कोई डिस्टरबेंस है ना। कहाँ है वो डिस्टरबेंस? अंदर की इम्प्योरिटी है। प्योर कर लो तो ये डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे? दृष्टि की पवित्रता। दूसरे को देखेंगे, किस भाव से देखेंगे? देह नहीं है, आत्मा है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई चेतन शक्ति आत्मा। तो महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के द्वार पर जाते हैं, अंदर जाते हैं, फिर पंडित जी तिलक लगाते हैं। सबसे पहले हम स्वयं को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएंगे। आत्मिक स्मृति कि मैं उस परम पिता परमात्मा, ज्योतिर्बिंदु, शिव की संतान, ज्योति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। स्वीकार करेंगे कि मैं ये देह नहीं हूं, इसके नाम से ऊपर, इसके रूप से ऊपर बिल्कुल चेतन आत्मा, चेतन सितारा हूं। इस नाम रूप से पूर्ण रीति न्यारी हूं और उस भोले भंडारी की प्यारी हूं। तो ये स्मृति का तिलक, ये पवित्रता का तिलक हम सभी आज के दिन लगाएंगे। और इसी स्मृति से क्या, जैसे होता है ना, सांप के एक है खाल
और एक है मणि। तो यदि देह को देखते हैं, यदि खाल को देखते हैं तो डर होता है, विषैलापन यानी विषय विकार हमें डसने लगते हैं। परंतु यदि हमारी नजर मणि पर है तो सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। तो हमें भी एक दूसरे को जब हम देखते हैं तो खाल को नहीं देखें, चमड़ी को नहीं देखें, अपितु चमड़ी में विराजमान मस्तक मणि, उस मणि को देखें कि ये परमात्मा की संतान है। और कोई खूबी है नहीं है वो छोड़ो, पर ये उस ईश्वर की संतान है जो दुख हरता सुख करता है, जो मुक्तेश्वर है, जो पाप कटेश्वर है। तो ये स्मृति, ये आंतरिक स्थिति, ये अंदर की वृत्ति, ये दृष्टिकोण आपके भीतर को बहुत ही शुद्ध कर देगा, अंदर से हमें पावन कर देगा। तो सबसे जरूरी है दृष्टि की पवित्रता का व्रत करना, अंदर की वृत्तियों को शुद्ध बनाना। चेक करें मेरी नीयत में कहीं खोट तो नहीं है। जब किसी व्यक्ति को देखती हूं, किस लिए देखती हूं, क्यों मिलती हूं, अंदर क्या भावनाएं हैं? कुछ लेने की, कुछ पाने की, कुछ स्वार्थ की, मैं मेरे की, ये मेरा है, मोह माया की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की। अगर ऐसा है वृत्ति में, वृत्ति शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अगर अपवित्रता है तो शिव की साधना नहीं हो सकती, क्योंकि उस भोले भंडारी को भोले बच्चे बहुत पसंद है, इनोसेंट। ऐसा नहीं है कि फिर छले जाएं, कोई कुछ धोखा दे दे और धोखा खा ले। यह माया से, विकारों से इनोसेंट है ना। कारोबार के अंदर आपको युक्ति युक्त कार्य करना होता है, समझदारी दिखानी होती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति लानी होती है। परंतु इन विषय विकारों से, इन विकृत भावों से इनोसेंट बन जाओ तो अपने आप ही सुख सागर के सुख आपको मिलने लग जाएंगे। तो शिव भोले भंडारी को ये अंदर का भोलापन, ये सादगी, ये सरलता जो एक छोटे बच्चे में होती है, निश्छलता, छल नहीं है, कपट नहीं है, वो बहुत पसंद है। ये व्रत रखना है दृष्टि की, वृत्ति की, फिर ऑटोमेटिकली आपकी वाणी में पवित्रता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी। शब्दों में बनावट नहीं होगी, शब्दों में देह भान नहीं होगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होगा। बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं लोग, शब्दों के साथ खेल जाते हैं, है ना। क्या करते हैं? ये स्मार्टनेस है। भगवान को ये स्मार्टनेस पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हमारा मन अंदर से शांत हो। शब्दों के अंदर सुख का भाव, माधुर्य भाव, औपचारिकता वाला माधुर्य नहीं ना। कई बारी वैसे मीठा मीठा बोल के कुछ गड़बड़ भी करते हैं, नहीं, अंदर से स्वीटनेस हो। तो वो अंदर का माधुर्य, अंदर की निश्चलता, अंदर की पवित्रता, जब हम इस मुख से कुछ शब्द उच्चारित करें तो उन शब्दों के अंदर स्पष्ट नजर आए, वाणी वरदान बन जाए, शब्दों में ईश्वरीय ज्ञान भर जाए, कुछ देने की भावनाएं आ जाएं। तो ऐसे वाणी की पवित्रता, शुद्धता, वो पवित्रता का सागर हमसे चाहते हैं। तो ये व्रत रखने के लिए आप सभी तैयार हैं? यही उस भोले बाबा को चाहिए
इसके लिए कोई बाह्य रीति रस्म की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आंतरिक दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति की पवित्रता की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि स्मृति को कैसे पावन करें, है ना? बहुत ही गहरी होती है ना ये तो स्मृतियां। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो जो कुछ भी उसने पहले हमारे साथ किया है वो सारी बातें बिल्कुल फिल्म की तरह हमारे मस्तक के सामने चल जाती हैं और तुरंत दृष्टि भी बदल जाती है, वृत्ति भी बदल जाती है, कृति भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अभी अभी तो बहुत खुश थे, देखते ही मन खराब हो गया। तो जब स्मृति पवित्र नहीं होगी तो स्मृति स्वरूप कैसे बनेंगे? ईश्वर को याद कैसे करेंगे? याद ही तो करना है ना। याद आएगी ही नहीं, किसकी याद आएगी? नीचे वालों की याद आएगी, तो ऊपर वाले को कैसे याद करेंगे, है ना? या तो नीचे या तो ऊपर, बीच में कैसे लटकेंगे? ना इधर के ना उधर के हो जाएंगे। तो स्मृति में पवित्रता लाने के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल, है ना? सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो अंदर दिल की सच्चाई, सफाई और विशाल हृदय, बड़ा दिल चाहिए। किसी ने जो कुछ किया वो उसके साथ है, परंतु मैं जो कर रही हूं वो मेरे साथ है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी को माफी ना देकर हम सोचते हैं कि शायद हम उसको सजा दे रहे हैं, परंतु सच्चाई ये है कि सजा पता नहीं उसको मिल रही है या नहीं, परंतु हमें जरूर सजा मिल रही है। जब उसको माफ नहीं करते ना तो खुद को बहुत बड़ी सजा दे रहे होते हैं। अंदर दिल नहीं मान रही होती है, पर सोच रहे होते हैं शायद वो सजा भोग रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रही, उसका पता नहीं, पर हमें जरूर सजा मिल रही होती है। ये जो दिलों में दूरियां आ जाती हैं, है ना, रंजिशें आ जाती हैं, किया उसने है, सजा हम खा रहे होते हैं। खुद से पूछे, ऐसा होता है ना? सजा खुद खा रहे होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा दिल रखें, माफ कर दें। भगवान को ऐसे बड़े दिल वाले भोले बच्चे बहुत पसंद हैं, सरल हृदय वाले। किसी ने कुछ गलत भी किया, सहजता से माफ कर देने वाले, जैसे भोला भंडारी करता है। न जाने कितनी बार हम उसका अपकार करते हैं, पर फिर भी वो हमारा उपकार करता है। कैसे करते हैं अपकार? करते हैं नहीं करते? सब करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा को कहते हैं सर्वव्यापी है सर्वव्यापी, कण कण में है, पत्थर में है, भित्तर में है, हर जगह ईश्वर है, वो शिव है, सब जगह है। हमें लगता है हम उनकी बहुत महिमा कर रहे हैं, करते हैं, ये महिमा है। हाँ, किसी से बहुत प्यार हो जाता है तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जहां देखूं, जिसको भी देखूं तो वही नजर आता है। प्यार में आत्मा प्रेम विभोर हो जाती है तो उसे लगता है कि सब जगह जिधर देखो वही नजर आ रहा है वो। तो ये अंदर की बहुत ही गहरी सूक्ष्म प्रेम भावना है। तो प्रैक्टिकली भगवान सब जगह हो, कण कण में हो, पत्थर भित्तर में हो, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तुझ में भी है, मुझ में भी है, तो फिर जंगलों में भटकने की क्या जरूरत है? भटकते हैं ना लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर। अभी भले ना करते हो, अभी भी है, वैसे बहुत सारे एरियाज हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए
बहुत तपस्या करते हैं ऋषि मुनि। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, द्वापर युग से, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने घनघोर तपस्या की है ईश्वर को प्राप्त करने की, और करते जा रहे हैं। परंतु यदि वो मुझ में भी है, तुझ में भी है, तो क्यों तपस्या कर रहे हैं? सोचने का विषय है। उस शिव को प्राप्त करने के लिए जो सब जगह है, इसका मतलब सब जगह नहीं है ना। वैसे भी उस ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, नीचे वाला जाने कहते हैं? नहीं, ऊपर वाला जाने। यानी सृष्टि पर, यहां इस धरती पर नहीं रहता, परंतु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां हम उस ईश्वर को, उस ज्योति बिंदु को, उस लाइट को, उस शक्ति को याद करते हैं, तो सभी सृष्टि पर ही हैं, है ना? तो फिर कहां कहां कह दिया उसे। वास्तविकता में वो परमपिता परमात्मा जो जग से न्यारा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, इस लोक का नहीं, परे ते परे ब्रह्म लोक निवासी है। इन पंच तत्वों की दुनिया से पार छठे तत्व ब्रह्म लोक में रहने वाला, निर्वाण धाम में रहने वाला, स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम में रहने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, शिव है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। हम सबका सदा कल्याण करने वाला है। ऐसा दाता, ऐसा विधाता है, ऐसा वरदाता है, तो जब इस सृष्टि पर आता है तो बस प्रतिपल देता ही रहता है। उसी को हम त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, त्रिदेव भी कहते हैं। इन गूढ़ अर्थों को हम बहुत ही गहराई से अपने आने वाले सेशंस में जानेंगे। तो अभी हम पहला व्रत जो हम शिवरात्रि पर रखते हैं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित होंगे। कुछ पलों के लिए सभी एकाग्रचित हो जाएं। इस देह से अलग, पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर से बिल्कुल भिन्न मैं पवित्र, शुद्ध, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो जाएं। मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं। बिल्कुल मेरे ऊपर शिव भोला भंडारी परम ज्योति लाइट उनसे निकलती शक्तिशाली किरणें मेरे भीतर समाती जा रही हैं। अब मैं शिव की शक्ति हूं। मेरे चारों ओर सभी मनुष्य आत्माएं उस शिव की ही संतान, शिव शक्तियां हैं। हम उस परम पवित्र शिव पिता का प्रकाश
पवित्रता का प्रकाश, शांति का प्रकाश, सुखों का प्रकाश इस दुख अशांति की घनघोर रात्रि के समय सृष्टि पर प्रकाश लाने के लिए इस देह में ईश्वरीय सेवार्थ विराजमान है। महसूस करें अपने दिव्य स्वरूप को, अपने श्रेष्ठ चेतन स्वरूप को। ओम शांति। तो अंतर के प्रकाश से बाहर को प्रकाशित करने की यह विधि है। परमात्म सर्व प्राप्तियों को स्वयं में समाने की यह विधि है, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। कई लोग इसे शिव योग भी कहते हैं, जिसे हम साधना भी कहते हैं। तो इस बार शिवरात्रि को हम सभी बहुत ही गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में, अपने संस्कारों में, अपने स्वभाव में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो एक बार फिर आप सभी को स्वयं परमपिता परमात्मा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।